So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। क्लास 12th फिजिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं अभी, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक सीट्स पर नहीं बैठे हैं अपनी सीट्स ले लीजिए, और जो बैठ चुके हैं अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग आज की क्लास को रेडी करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हैं तो 11th क्लास के, लेकिन 12th क्लास में भी इनका जो यूज है, फिजिक्स के सब्जेक्ट में इनका यूज कभी खत्म नहीं होता। ये हमारे बेसिक्स की तरह काम करते हैं। हम लोग आज सदिशों के बारे में कुछ बात करेंगे, सदिशों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को जो कि हमारे 12th क्लास में अक्सर यूज होते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो सब लोग अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, सो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारा एक ऐसा टॉपिक जो कि क्लास 11th में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करेंगे आज, टॉपिक की हेडिंग मेंशन करेंगे। टॉपिक की हेडिंग को मेंशन करें, सदिशों का युग। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सभी स्टूडेंट्स हेडिंग पुटअप करें। सदिशों का युग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सदिशों के योग के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं, कुछ क्या है, तरीके हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस प्रकार से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं, इनके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास त्रिभुज विधि, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ, और इसके बाद आता है पॉलीगन लॉ। तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले भी एक मेथड आता है, ग्राफीय विधि। ठीक है, इसके अलावा त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। सदिशों के योग के ये कुछ हमारे पास नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 हमारे पास लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनके बेस पे हम क्या करते हैं, सदिशों का योग करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग सबको समझेंगे। ग्राफीय विधि को हम अभी नहीं समझेंगे। हम लोग त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम के ऊपर बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स को लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग पुटअप कर लेते हैं, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में हम लोग बेसिकली बात करते हैं, देखिए, एक सदिश को अगर निरूपित किया जाए तो किस प्रकार से निरूपित किया जाए। देखिए, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक सदिश को मैं कुछ इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूं। ये क्या है, ये एक सदिश है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, और इस वेक्टर की जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, वो इसका परिमाण होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा।
और जिस तरह की तरफ ये तीर लगा होगा वो इसकी दिशा होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं एक सदिश के पास परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अब इसको मुझे एक दूसरे सदिश में जोड़ना है, इसको मुझे एक दूसरे सदिश में जोड़ना है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, या फिर सपोज कह लें कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो इन दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे त्रिभुज नियम के अनुसार एक काम करना है। त्रिभुज नियम के अनुसार एक काम क्या करना है कि दोनों सदिश, पहले सदिश का जो हेड है इसको हम हेड बोलते हैं, और ये है टेल। इसका हेड ये रहा, टेल ये रही। हेड मतलब सिर और टेल मतलब पूंछ। एक का हेड दूसरे की पूंछ के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसका हेड जो है दूसरे की पूंछ के साथ कर लेते हैं। सपोज पहले हम इस सदिश को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सपोज ये सदिश ऐसा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके हेड को यहां पर मिलाना है, इसकी पूंछ पर। पहला काम ये रहेगा हमारा, ट्रायंगल लॉ में पहला काम क्या रहेगा कि हेड को, एक सदिश के हेड को दूसरे सदिश के पूंछ के साथ मिलाना है। सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो इसकी जो लंबाई होगी इसका परिमाण होगा, है ना। उसके परिमाण को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया? ठीक है। वैसे ही ये सदिश बी है, इसके परिमाण को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, इसके ऊपर मोड लगा करके, या सिंपली बी लिख करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, यहां पर मैं सिंपल बी लिखूंगा, ए के परिमाण के लिए ए, बी के परिमाण। जहां पर हमको सिर्फ लंबाई से काम लेना होगा, दिशा से नहीं, वहां पर हम परिमाण यूज करेंगे। जहां पर दिशा भी चाहिए होगी वहां पर हम अलग तरीके से काम करेंगे। तो हमने क्या करा, पहले दोनों सदिश को इस प्रकार से व्यवस्थित करा कि एक का जो हेड है वो दूसरे की पूंछ के साथ फिक्स हो जाए। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग ने क्या करा, सदिश को खिसका करके रखा। सदिश को क्या करके रखा, खिसका करके रखा, है ना। तो हमको क्या ध्यान देना है, हमको इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, हमको डियर स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि इसको हम खिसका करके रख सकते हैं, पर कैसे खिसका सकते हैं, देखो पैरेलल मूवमेंट इज अलाउड, पैरेलल मूवमेंट, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको घुमा नहीं सकते, ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, सामने ले जा सकते हैं, ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम ले जा सकते हैं इसको। तो अगर आप ऐसे उठा, अगर ये सदिश यहाँ पड़ा हुआ था, आप इसको उठा करके यहाँ ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बशर्ते आप इसके साथ ऐसा काम न करें, जैसे सदिश यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने इसको घुमा दिया, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसको जैसा है वैसे ही उठा करके आप इसको इधर उधर ले जा सकते हो। इट इज अलाउड, ये अलाउड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहला काम ये करा। अब ये क्या बन रहे हैं, ये दो भुजाएं बन रही हैं त्रिभुज की। मैं क्या करूंगा, मैं यहां से ये वाली साइड को एक तीसरी भुजा बना दूंगा, तो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको पी, क्यू और आर बनता हुआ दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है। लेट मी चेंज, पी, क्यू एंड आर। ठीक है, तो पी क्यू आर हमको बनता हुआ दिख रहा है, या फिर इसको हम लोग सिंपली ओ लिखते हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज नियम क्या कहता है, पहले इतना काम कर लिया। दो सदिश आपको दिए हुए थे, आपको बोला इनको योग करो त्रिभुज नियम के हिसाब से। आपने क्या करा, दोनों सदिश को जोड़ दिया, कैसे, एक का सर दूसरे के पूंछ के साथ, और उसके बाद जो एक त्रिभुज बनता हुआ हमको दिख रहा है उसकी तीसरी भुजा बना ली। ये हो गया हमारा त्रिभुज पूरा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं कि इन दोनों सदिश को जोड़ करके आएगा क्या। तो इन दोनों सदिश का जो योगफल होगा, इन दोनों सदिश को जोड़ करके जो आएगा वो होगा ये वाला सदिश, जो कि डॉट डॉट लाइन से हमने बना रखा है, ये वाला सदिश। तो ए और बी का योगफल ये रेड वाला सदिश होगा, ये आर सदिश, इसको हम क्या कहेंगे, आर वेक्टर। रिजल्टेंट समझ में आ रही है बात। तो दो सदिशों का योगफल निकालने के लिए क्या करो भाई, उनको त्रिभुज की दो भुजाओं में लगा दो। कैसे लगाना है, हेड और टेल को मिला करके, और जो तीसरी भुजा बनेगी वो उन दोनों का योगफल को रिप्रेजेंट करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो आगे की बातें करते हैं। अब त्रिभुज नियम में जो बात बोली गई है, अभी तक जो बातें हमने समझी उसको हम शब्दों के रूप में लिख लेते हैं। जो स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ का उसको लिख लेते हैं।
त्रिभुज नियम में जो बात बोली गई है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में इस प्रकार निरूपित करें कि उनके परिमाण व दिशा एक ही क्रम में हो। एक ही क्रम मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर मतलब ये ऐसे तो ये ऐसे, ये ऐसे तो ये ऐसे नहीं। सेम क्रम मतलब वही है जो मैंने आपको बात बताई कि एक का जो टेल होगा वो दूसरे के हेड के साथ मिला रहेगा। ठीक है, एक ही क्रम से में रहेगा। क्या मतलब है कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मिला रहे। उनके परिमाण व दिशा एक ही क्रम में हो तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित किया जाता है, जो कि किया जाता है जिसकी दिशा अन्य सदिशों के विपरीत क्रम में। तो ये बात हमने करी अभी। ठीक है, त्रिभुज नियम में, ट्रायंगल लॉ के अंदर, यदि दो सदिशों के त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में इस प्रकार निरूपित करें कि उनके परिमाण और दिशा एक ही क्रम में हो, तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित किया जाता है जिसकी दिशा अन्य सदिशों के विपरीत क्रम में है। मतलब कि यहाँ पर हमने जो ऑर्डर ले रखा है उसको हमको अपोजिट ऑर्डर में लेना है। दिशा को हमको क्या लेना है? अपोजिट ऑर्डर में लेना है। मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका परिणामी ऐसे नहीं आएगा, नहीं, ये इसका अपोजिट जाएगा, ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, इस बात को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। और अब देखते हैं कि इसका परिणामी के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, अगर A और B दो सदिश हैं, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उनके बराबर रिजल्टेंट आता है R। उनका जो परिणामी होता है वो होता है R। आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। R का मतलब लिख लेंगे, R इज परिणामी A व B का परिणामी सदिश। आगे ये बात समझ में है? चलिए, तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ये परिणामी का मान कितना होगा, हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग इस परिणामी को फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी। देखिए, परिणामी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक स्टेप फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, देखना जरा, हमको निकालना है R।
हमको क्या निकालना है, ये आर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हम इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सीधा आगे बढ़ाना है, सीधा आगे बढ़ाना है, और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर मतलब लंब। लंब मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। हमने ये लंब डाला, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ, आर नाम दे दो इसको, ठीक है। आर तो है ऑलरेडी, इसको नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। चलिए अब इसका डेरिवेशन देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका डेरिवेशन होगा, ठीक है। ध्यान देखना, त्रिभुज ओ एक्स क्यू एक कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। कौन सा कोण 90 डिग्री है इसमें, हम जानते हैं एक्स वाला कोण जो है 90 डिग्री है। चित्र में देखने से हमें पता लग रहा है, ठीक है। ओ एक्स क्यू, ये वाला कोण, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगती है, अतः पाइथागोरस की प्रमेय से ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। क्या मैं ओ एक्स स्क्वायर को, क्या मैं ओ एक्स स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर तो ठीक है, चलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए। ओ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एक्स को क्या मैं ओ पी प्लस पी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ओ एक्स का स्क्वायर मतलब ओ पी प्लस पी एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और साथ में क्यू एक्स का स्क्वायर। चलिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर से, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी एक्स प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, क्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू एक्स का स्क्वायर, ये ओ पॉइंट है ये वाला। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ साइड पर चलते हैं। इधर देखना आप थोड़ा सा है, यहाँ पर ध्यान देना कि समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं, सिमिलरली पी एक्स क्यू, यहां भी पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां से देख सकता हूं, मैं यहां से देख सकता हूं, देखो पी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, क्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए भाई, पी क्यू स्क्वायर। तो मतलब मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह पे लिख सकता हूँ ओ पी स्क्वायर, और पी एक्स और क्यू एक्स की जगह पे क्या आएगा भाई, पी क्यू स्क्वायर। किस किस की जगह पे लिखा मैंने, देखो हाईलाइट कर रहा हूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिखा है, पी क्यू स्क्वायर। बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह पे पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 ओ पी इंटू पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन अगेन मैं चलता हूं पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, फिर से चलता हूं त्रिभुज पी एक्स क्यू में। त्रिभुज पी एक्स क्यू क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज अगर ये वाला कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना। आधार क्या रहेगा, पी एक्स, और कर्ण क्या रहेगा, पी क्यू। तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी क्यू। यहां से मुझे पी एक्स का क्या मान नहीं लेगा, पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। रख लेते हैं यहाँ पर, ये वाली जो लाइन है फाइनली, यहाँ पर जो पी एक्स है, ये जो पी एक्स है, इसकी जगह पर मैं वैल्यू पुट अप करके मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बन रही है वो बन रही है ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर
प्लस 2OP इंटू PQ कॉस थीटा। इतना नोट डाउन कर लेंगे, इतनी बात को नोट डाउन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतना पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। px की जगह क्या रखा है मैंने? px की जगह रखी है वैल्यू pq cos थीटा। कहां से आई? ट्रायंगल pxq में मैंने क्या लगाया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा का फॉर्मूला यूज करा है, तो वहां से ये वैल्यू निकल के आई है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो लास्ट वाली लाइन है इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? वैल्यू इंसर्ट करेंगे। किस प्रकार से? देखिए, ये जो लास्ट लाइन है इसे रहने देता हूं, बाकी सारा मैं। लास्ट लाइन क्या है हमारे पास? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 OP PQ cos थीटा। अब चलते हैं अपने डायग्राम पे। इनके वैल्यू ढूंढने के लिए हम चलते हैं डायग्राम पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि जो OP है, जो क्या है, जो OP है उसकी वैल्यू क्या है? जो OP है उसकी वैल्यू है A, O से लेकर P तक, यहां तक की वैल्यू। क्या बताया था मैंने? सिर्फ परिमाण देखेंगे ना, फिर सिर्फ हम उसको नापेंगे। तो OP का मतलब है A, ठीक है। ऐसे ही OQ का मतलब क्या भाई? R। OQ का मतलब है R और PQ का मतलब है B। PQ क्या था हमारा? वेक्टर B था, तो PQ का मतलब क्या है? B। ये सारी वैल्यूज मैं यहां पर इंसर्ट कर रहा हूं। OP की जगह A, तो OP स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो गया। OQ की जगह R, तो OQ स्क्वायर मतलब R स्क्वायर हो गया। और PQ की जगह B, तो PQ स्क्वायर मतलब B स्क्वायर हो गया। फिर से 2 OP की जगह A आ जाएगा, PQ की जगह B आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना है रिजल्टेंट को निकालने का, R को निकालने का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R बराबर, आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा तो मैं भी इसे ऐसे लिख दे रहा हूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आई होप यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है परिणामी के लिए। किसके लिए? दो सदिशों का परिणामी आप कैसे निकालेंगे? आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ये हमने फॉर्मूला डिराइव करा है अभी अभी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे दो सदिशों के परिणामी को निकालने के लिए। यहां पर हम लोग अभी सिर्फ परिणाम की बात करी है, आर की परिणाम की बात करी है, अभी दिशा की बात नहीं करी है। तो दिशा के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिशा के लिए हम लोग एक नया काम करते हैं। दिशा के लिए हम लोग मानते हैं कि ये जो ए वाला सदिश है, इसके साथ ये रिजल्टेंट आर सदिश, परिणामी सदिश अल्फा कोण पर है। कितने कोण पर है? अल्फा कोण पर। हम ये अल्फा फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं? इस अल्फा को फाइंड आउट करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम इस अल्फा को फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हमको ये अल्फा फाइंड आउट करना है। माना परिणामी आर का सदिश ए की सदिश ए के साथ बना धनात्मक कोण अल्फा है। तो इस अल्फा को निकालने के लिए क्या करो भाई? ट्रायंगल त्रिभुज OXQ में tan अल्फा लगा दो। tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, मतलब QX बटे OX। अब हम क्या करेंगे? ये QX की वैल्यू तो हमें पता नहीं, OX की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? OX की वैल्यू को हम लिख सकते हैं OP प्लस PX, ठीक है। और QX की वैल्यू मैं क्या कर लूंगा? सिमिलरली ट्रायंगल PXQ में साइन थीटा लगा करके निकाल लूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? आधार बटे, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आधार बटे कर्ण, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण,
ठीक है, तो क्यू एक्स अपॉन पी क्यू हो जाएगा। यहां से मुझे क्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू साइन थीटा। यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, क्यू एक्स की वैल्यू पी क्यू साइन थीटा। तो क्यू एक्स के लिए क्या आ जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। पी एक्स की वैल्यू क्या है नीचे, पी एक्स की वैल्यू है पी क्यू साइन थीटा है ऊपर, नीचे है ओपी, और पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा। अब मैंने क्या बताया, पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब है, पी क्यू का मतलब है बी, तो बी साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा ओपी, ओपी का मतलब क्या है ए, प्लस पी क्यू कॉस थीटा मतलब बी कॉस थीटा। तो ये आया हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, पहले परिणामी फाइंड आउट करेंगे, पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एंगल फाइंड आउट करेंगे जिस एंगल पर वो ए के साथ झुका हुआ है। ठीक है, सदिश ए के साथ जितना कोण बना रहा है वो आप नोट डाउन फिर फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सदिशों का योग अगर हमको करना है, सदिशों का योग अगर हमको करना है, और योग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, योग करने के लिए हमारे पास है त्रिभुज नियम। अगर हमको लगाना है, त्रिभुज नियम से अगर योग करना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपल एक काम करेंगे, हम एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, हम एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला रहेगा रिजल्टेंट आर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां जहां अगर बात करें, जहां ए जो है वो सदिश ए का परिमाण है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, बी जो है सदिश बी का परिमाण रहेगा, थीटा जो है ए व बी के बीच का कोण रहेगा। तो अगर आपको ये चीजें पता है, आप इन दोनों सदिश का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। साथ ही साथ tan अल्फा इज इक्वल टू जो हमने लास्ट में फाइंड आउट करा था, बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप लोग उस सदिश का झुकाव भी ज्ञात कर सकते हो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपने इनको नोट डाउन किया होगा। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, और उम्मीद ये भी करता हूँ घर जाकर आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।